कि हमारे पास क्या है एक्सरसाइज 6.2। देखिए 6 पॉइंट में देखिए आकृति 6.7 फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट आकृति सेकंड में डी समांतर है बीसी के। किसके समांतर है? फर्स्ट में देखेंगे पहले डी समांतर है, ये वाली लाइन समांतर है इसके समांतर है। फर्स्ट में ईसी और सेकंड में ईडी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करनी? फर्स्ट पार्ट में क्या ज्ञात करनी? ईसी का मान, ईसी का मान ज्ञात करना है, इसका मान फाइंड करना है। और सेकंड में क्या, इसमें क्या फाइंड करना है? एडी का मान, ए से इसका मान फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 6.2 क्या है? एक्सरसाइज 6.2 है। ठीक है, 6 पॉइंट देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला देखेंगे। फर्स्ट में पहला देखिए चित्र दिया गया है। क्या दिया है? चित्र दिया गया यहाँ पर। तो चित्र बना देंगे यहाँ पर। किस टाइप से चित्र दिया गया यहाँ पर? इस टाइप से। यहाँ पर जिस टाइप से चित्र दिया गया उस टाइप से हम फिगर बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, बना दिया हमने। फिर दिया गया यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर? इसका नाम दिया है डी, तो यहाँ पर डी खींच देंगे लाइन एक हमने। मान लीजिए हमने इस टाइप से डी खींच दी यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम क्या दिया है? ए दिया गया है यहाँ पर। इसका नाम क्या दिया है? बी दिया है। ठीक है, इसका नाम दिया है बी, और यहाँ इसका नाम दिया है सी। इसका नाम दिया है बिंदु डी, इसका नाम दिया है बिंदु ई। ठीक है, इसका मान दिया है इनकी ए से ई तक की वैल्यू दी गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका नाम दिया ए से डी तक की वैल्यू दी गई 1.5 सेंटीमीटर। और इसका मान दिया यानी कि डी से बी तक की वैल्यू दी गई है। डी से बी तक की वैल्यू कितनी दी गई? 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर समझिए फर्स्ट पार्ट में, चूंकि यहाँ पर क्या कहा है? चूंकि यहाँ पर क्या कहा है फर्स्ट में? पहले यहाँ पर लिखा है, पहले देखिए दिया है, पहले लिख देंगे। जो दिया है वो लिख देंगे। दिया है देखिए ए से डी तक की वैल्यू दी गई। किससे दी गई? ए से डी तक की वैल्यू कितनी दी गई हमें? कितनी दी गई? ए से डी तक की वैल्यू, ए से डी तक की वैल्यू दी गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। फिर डी से बी तक की वैल्यू दी गई। कितनी दी गई? डी से बी तक की वैल्यू हमें कितनी दी गई यहाँ पर? 3 सेंटीमीटर। कितनी दी गई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। फिर ए से ई तक की वैल्यू दी गई। कितनी दी गई? ए से ई तक की वैल्यू दी गई हमें 1 सेंटीमीटर। कितनी दी गई? 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर क्या बिंदु था? यहाँ पर ई सी का मान निकालना है। ई सी का मान नहीं दिया है, ई से सी तक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्रिभुज, क्या है हमारे पास? त्रिभुज ए बी सी है, तो त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्या है? त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। क्या ए बी सी में देखेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर क्या है? डी समांतर है बी सी के। चूँकि हमें दिया है डी समांतर है किसके? बी सी के। क्योंकि त्रिभुज एबीसी में क्या है? डी समांतर है, डी ई समांतरल है किसके? बीसी के। तो डी समांतर बीसी के कितना, क्या हमारे पास ये थ्योरम होती है? क्या होती है? अगर यहाँ पर अगर बोला जाए क्वेश्चन में, आपको बोला जाए क्या लिखना है? डी समांतर बीसी के को बोला, तो इसको लिखते हैं ए डी बटे डी बी। क्या लिख सकते हैं इसको हम? ए डी बटे डी बी लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे ए डी बटे डी बी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से करना है। अगर समांतर बोला जाए तो क्या लिख देंगे? ए डी बटे डी बी। ठीक है, लिख दिया। फिर इसी के बराबर लिख देंगे ए ई बटे ई सी। यहाँ से यहाँ तक की ए ई बटे, फिर यहाँ से यहाँ तक की ई सी। फिर क्या बराबर लगा देंगे? ए ई बटे ई सी। क्या लिख देंगे? ई सी। ठीक है, ई सी लिख दिया हमने। अब देखिए जो वैल्यू है आप पुट कर देंगे। ए डी का मान कितना दिया? 1.5 दिया, जिनका 3 लिख दिया हमने। डिवाइड बाई डी बी का मान कितना दिया है? 3 दिया, जिनका 3 दिया, बराबर ए ई का मान दिया है 1 लिख दिया। डिवाइड बाई ई सी का मान निकालना है हमें। इसका मान निकालना है, ई सी का मान। ठीक है, ई सी का मान किस टाइप से निकालेंगे? देखिए यहाँ पर क्या लगा? पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर नीचे 0 बढ़ा लेंगे। 15 1 15, 15 2 30। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/2 आ गया, बराबर क्या आ गया? 1/5 ई सी आ गया। ठीक है, ई सी। अब इसको उल्टा कर देंगे। 2 है, 2 ऊपर पहुँचा देंगे। यहाँ पर इसको भी उल्टा कर देंगे। ई सी ऊपर चला जाएगा। क्या चलाएगा? ई सी ऊपर। तो ई सी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर ई सी का मान आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। क्या होगा हमारा आंसर? होगा क्या होगा? आंसर। ठीक है, ये क्या हमारे पास? 2 सेंटीमीटर आंसर है। इसी टाइप से सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप से क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन, इसका फिगर बनाएंगे। इसका क्या बना लेंगे? फिगर बना लेंगे। यहाँ पर देखिए किस टाइप से फिगर बनाएंगे। फिगर हम सही से बना दें, फिगर कैसा भी बन जाए। यहाँ पर मान लीजिए इस टाइप से हमने फिगर बना दिया। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर एक समांतर लाइन खींच दी हमने इस टाइप से। ठीक है, लाइन खींच दी हमने। और फिर इसका नाम क्या दिया है? ए, इसका नाम दिया है डी, इसका नाम दिया है क्या? बी। ठीक है, इसका नाम दिया है ए, इसका नाम दिया है डी, इसका नाम दिया है बी। तो इसका नाम दिया है ई, इसका नाम दिया है ई, इसका नाम दिया है सी। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई 5.4 सेंटीमीटर। कितनी दी गई? 5.4 सेंटीमीटर। इसमें दी गई 7.2 सेंटीमीटर।
ठीक है 7.2 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू नहीं दी गई, इसकी वैल्यू दी गई 1.8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर वही जो दिया है लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिया है, दिया है, दिया है। एडी का मान, एडी का मान दिया नहीं दिया, तो एडी का मान निकालना है बच्चों की। डीवी का मान कितना दिया है, डीवी, डीवी का मान कितना दिया है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है एई का मान कितना दिया है, एई, ए का मान दिया 1.8 सेंटीमीटर। ई सी का मान कितना दिया, ई सी या सी वाले लिख दिए, ई सी का मान कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या दिया था कि डी समांतर है किसके, ई सी के, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि क्या यहाँ पर डी समांतर है किसके, बी सी के, तो यहाँ पर डी समांतर है बी सी के, तो इसको क्या लिखते हैं, ए डी, यहाँ से यहाँ तक कि ए डी बटे डी वी लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे लिखते हैं डी बी बराबर, इसको लिख सकते हैं ए बटे ई सी, क्या लिख सकते हैं, ए बटे ई सी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ए डी की वैल्यू देखिए कितनी दी, ए डी का मान निकालना है, इसको जीव का तीन लिखिए। डी वी का मान देखिए कितना दिया है 7.2 लिख दिया। ए का मान देखिए कितना दिया है 1.8, ई सी का मान देखिए कितना दिया है 5.4। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा 18 में 36, 18 18 का 18, 18 में 36, 18 3 54, कितना होता है 18 3 54 होता है, 18 3 54। ठीक है तो ए डी की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, ए डी बटे 7.2 बराबर कितना आ गया 1/3। ठीक है 3 आ गया। अब 7.2 है उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए डी बराबर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर कर देंगे, इधर कर दिया मल्टीप्लाई, 7.2 हो गया, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर लगा दिया। ठीक है 3 दूनी 6, एक बच गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे इसको, 3 1 3, किससे काटेंगे 3 1 3, पॉइंट लगाया जहाँ तक लगा दिया पॉइंट, या पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 0 बढ़ा दिया। ठीक है अब देखिए 72 है, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया 12 हो गया, 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है 12 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 3 चौको कितना हो गया, देखिए 3 से काटा हमने, यहाँ पर किससे काटा हमने 3 से काटा, किससे काटा 3 से, देखिए 3 दूनी 6, ठीक है 1 बच गया 12 हो गया, कितना हो गया 3 चौको 12 हो गया, कितना हो गया 3 चौको 12, 3 चौको 12। तो यहाँ पर ए डी का मान कितना आ जाएगा, ए डी का मान आ जाएगा 24 बटे कितना आ जाएगा 10, इसको 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए डी का मान आ जाएगा हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, क्या देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या बोला यदि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं, क्या ई और एफ स्थित हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताया कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। समांतर कब होता है, क्या होता है यहाँ पर समांतर, क्या है ई एफ समांतर है क्यू आर के। अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर मान लीजिए यही त्रिभुज है हमारे पास, क्या है हमें ए बताना है, यानी कि इसका मान क्या है, इसके समांतर है, क्या है इसके समांतर ए बताना है। तो हमारे पास ए डी बटे डी बी ए बटे ई सी का मान, इसका मान इसका मान दोनों का मान, अगर मान लीजिए इसका मान 2 आ गया, इसका मान भी 2 आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर जो वैल्यू में दी जाएंगी क्वेश्चन में 2 आ गया इसका मान। ठीक है समझाने के लिए बता रहे हैं 2 आ गया, तो इसको क्या होगा, हम कह सकते हैं कि डी समांतर है बी सी के, दोनों का मान बराबर है, तो कह सकते हैं क्या है समांतर है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया समांतर, तो इसको बराबर लिख सकते हैं, अगर समांतर बोला जाए, अगर बराबर है तो समांतर लिख सकते हैं। ठीक है इस टाइप से क्वेश्चन ये बोला गया, इसमें सोल्व करना है, ये सोल्व करना है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर हैं, पी क्यू आर पी आर की संख्या बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करना, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या सेकंड है, यहाँ पर क्या सेकंड में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज पी क्यू और एक त्रिभुज बताया गया है, क्या बना लेंगे त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए इस टाइप से हमने त्रिभुज बना लिया यहाँ पर, इस टाइप से। ठीक है इस टाइप से मान लीजिए हमने त्रिभुज बना दिया। ठीक है इस टाइप से त्रिभुज बना दिया हमने। ठीक है त्रिभुज बना दिया, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर बना दिया कि भुजाएं पी क्यू, क्या है भुजा पी क्यू। मान लीजिए भुजा, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर है, क्या है इसका नाम दिया पी, इसका नाम दिया क्यू, इसका नाम दिया आर। ठीक है आर दे दिया नाम, क्या दे दिया आर दे दिया। ठीक है आर। फिर देखिए यहाँ पर पी क्यू आर भुजाओं पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई स्थित, पी क्यू पर क्या बिंदु ई स्थित है और पी आर पर क्या स्थित है बी एफ। तो यहाँ पर मान लीजिए पी क्यू पर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ई स्थित है। ठीक है पी आर पर क्या स्थित है, ई एफ स्थित है, क्या है ई एफ स्थित है। यहाँ पर मान लीजिए एफ स्थित कर दिया हमने। ठीक है इसको क्या कर देंगे, लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर मान लीजिए ज्वाइन कर दिया हमने इस टाइप से। ठीक है इस टाइप से हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर।
अब देखिए ये बताना है यहाँ पर, क्या बताना है, ई एफ समांतर है, हमें क्या यानी कि क्या क्या यहाँ पर बताना है, क्या बताना है यहाँ पर, यानी कि ई एफ समांतर है किसके, ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्यू आर के ये बताना है हमें, ठीक है, समांतर है यानी कि बताना है हमें, क्या बताना है, क्या ई एफ क्वेश्चन में बताया गया है ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो ये बताना है। तो इसके लिए हमें वैल्यू दी गई, क्या दी गई यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर क्या दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, पी की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई, पी की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दिया गया है यहाँ पर ई क्यू की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई, ई क्यू वैल्यू कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। फिर दी गई पी एफ की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई, पी एफ की वैल्यू कितनी दी गई, 3.6 सेंटीमीटर, कितनी दी गई, 3.6 सेंटीमीटर। और दी गई पी आर की वैल्यू में कितनी दी गई यहाँ पर, 2.4 सेंटीमीटर, क्या 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास समांतर हो गए, अगर ए लाइन इसके समांतर है, ई एफ के समांतर है क्यू आर के, अगर हमें बताना समांतर, तो समांतर के लिए क्या होता है कंडीशन, हमारे पास पी और क्यू आर, पी यहाँ पर देखिए पी समांतर के लिए क्या होता है, पी बटे क्यू आर, पी बटे क्यू ई लिख देंगे, पी बटे क्यू ई बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी बटे क्यू ई। फिर लिख देंगे यहाँ पर क्या, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, क्या एफ आर। अगर इनके इसका मान और इसका मान बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इसका मान निकालें, देखिए पी का मान देखिए कितना देगा, 3.9, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू ई की वैल्यू कितनी दी गई, क्यू ई की वैल्यू कहाँ दी गई है, क्यू ई या ई की बात देखिए 3 बराबर पी एफ की वैल्यू कितनी दी गई, 3.6, एफ आर की वैल्यू कितनी दी गई, 2.4। अब देखिए पॉइंट से क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से इसको कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर नीचे की 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 3.30, 3.30, 3 9, तो क्या बचा यहाँ पर, 13/10 बचा यहाँ पर बराबर। अब इसको कर देंगे 3 24, 3 8 24, 3 से इसको कर देंगे 3 3 दूनी 6, 4 से कर देंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3/2 बचेगा, क्या बचा यहाँ पर 3/2 बचा। इसके क्या बराबर है 10 बटे, यहाँ पर क्या लिखा 13/10 और 3/2 से क्या बराबर होगा, नहीं बराबर हो चुकी है, वैल्यू क्या है हमारे पास बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 13/10 बराबर नहीं है किसके, 3/2 के बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, यानी कि इसका मान नहीं बराबर नहीं, तो अगर बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि अगर बराबर आ जाता है तो क्या होता है, या समांतर लाइन, ए लाइन इसके समांतर होती। अब इसका ए लाइन इसके बराबर नहीं, तो ए लाइन इसके क्या समांतर नहीं है, क्या है समांतर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि, यहाँ पर लिख देंगे ई एफ, चूँकि ई एफ और समांतर क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है, क्या है, समांतर क्यू आर के नहीं है, बस इस टाइप ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ये बताना है हमें, ठीक है, समांतर नहीं है। अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट, क्या यहाँ पर सेकंड, पी बराबर दिया 4 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर दिया 8 सेंटीमीटर, आर एफ दिया 9 सेंटीमीटर, तो दिया 9 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट देखिए इसका, इसी में चूँकि सॉल्व करना है, यही फिगर है हमारे पास। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए देखिए यहाँ पर क्या सेकंड पार्ट यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट इस पेज में, सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है यहाँ पर, सेकंड पार्ट में दिया है पी की वैल्यू कितनी दी गई, पी की वैल्यू कितनी दी गई 3.9, कितनी दी गई 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। पी की वैल्यू दी गई 4 दी गई, कितनी दी गई 4, इससे लिख देंगे पी की वैल्यू दी गई हमें बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए क्यू की वैल्यू कितनी दी गई, क्यू ई की वैल्यू दी गई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। और दी गई पी एफ की वैल्यू दी गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दी गई आर एफ की वैल्यू की वैल्यू दी गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताना है हमें, क्या बताना है, ई एफ समांतर है क्यू आर के, है कि नहीं, तो बताना, वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी बटे ई क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी बटे ई क्यू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही काम करना है, यही तो चित्र बनाना है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी बटे
ई की तो वैल्यू लिख रहे हैं, इसके लिए चित्र बना लेंगे अलग। देखिए इसके लिए हम चित्र यहाँ पर बना लिया, मान लीजिए वही चित्र बना लेंगे, इसमें बना लिया हमने, इस टाइप से हमने चित्र बना दिया। कैसा भी चित्र बना सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से बना दिया यहाँ पर, मान लीजिए इस टाइप से बना दिया हमने, ठीक है। किस टाइप से को कैसा भी चित्र हम बना सकते हैं, मान लीजिए हमने इस टाइप से चित्र बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया, इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया R, ठीक है। ये क्या था हमारे पास E, क्या था E, ये क्या था F था, F, ठीक है। अब देखिए वैल्यू जो दिया तो यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि हमारा आसान है। P की वैल्यू कितनी देंगे, P की वैल्यू देंगे 4 सेंटीमीटर, फिर Q की वैल्यू कितनी देंगे 4.5 सेंटीमीटर, Q की वैल्यू 4, PF की वैल्यू देंगे P से या PF की वैल्यू देंगे 8 सेंटीमीटर, RF की वैल्यू देंगे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमें बताना तो ये समांतर होंगे, जब इसका मान क्या है, इसका मान पूरे का मान, इसका मान पूरे का मान बराबर आ जाए तो क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, P बटे EQ बराबर PF बटे FR। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए P की वैल्यू कितनी दी गई 4 लिख दी, EQ की वैल्यू कितनी दी गई 4.5 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 4.5, ठीक है, 4.5 लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए PF की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर 8 लिख दिया बराबर, FR की वैल्यू कितनी दी गई 9 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, पॉइंट हटाए ऊपर जीरो बढ़ाए, तो यहाँ पर क्या बचा 40 बटे 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 बटे 45 बटे 8 बटे 9। अब काट देंगे इससे, किससे काट देंगे, 4 से काटें, 4 ने यानी कि 5, अगर यहाँ पर 4 से काटे, 4 1 4 नहीं कटेगा, 3 से काटें, 3 1 3, ये भी 9 से काट, यानी कि किससे काट सकते हैं इसको हम, यानी कि पहले काटेंगे इसको हम 3 से, 3 से ये नहीं, 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 ने 45, 5 से काटेंगे, 5 ने 45, 5 8 40, यानी कि 8 बटे 9 यहाँ पर भी आ गया है, 8 बटे 9 यहाँ पर है, यानी दोनों क्या है बराबर हैं, वैल्यू यहाँ पर भी बराबर यहाँ पर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, EF समांतर है QR के, तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः EF समांतर है QR के, ठीक है, समांतर है। इसी तरह से थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्ट में यही चित्र बना लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से चित्र तो आप कैसे भी बना सकते हैं, इस तरह से हमने चित्र बना दिया। यहाँ पर इसके यहाँ पर क्या है P, यहाँ पर क्या है Q, PQ, यहाँ पर क्या दिया F, यहाँ पर क्या है R, यहाँ पर क्या है E, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, PQ की वैल्यू दी गई थर्ड पार्ट में, PQ की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर 1.28 सेंटीमीटर, और क्या दी गई यहाँ पर PR की वैल्यू कितनी दी गई, PR की वैल्यू कितनी दी गई 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दी गई PE की वैल्यू दी गई, क्या दी गई PE की वैल्यू कितनी दी गई 0.18 सेंटीमीटर, और दी गई PF की वैल्यू कितनी दी गई PF की वैल्यू दी गई 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए P की वैल्यू यानी पूरी दी गई है, P की वैल्यू कितनी दी गई पूरी, यहाँ से यहाँ तक की P की वैल्यू कितनी दी गई 1.28, यानी कि पूरी दी गई P की वैल्यू, क्या दी गई यहाँ से यहाँ तक की दी गई पूरी वैल्यू, ठीक है, पूरी वैल्यू दी गई है यहाँ से यहाँ तक की। PQ की वैल्यू दी गई है, PR की वैल्यू दी गई पूरी, कि PR की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर 2.56 पूरी दी गई, यहाँ पर क्या दी गई है पूरी वैल्यू है हमारे पास। देखिए इसको सही से लिख दें, क्या है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू दी गई है, ठीक है, पूरी वैल्यू दी गई है। अब देखिए यहाँ पर 2.56, अब देखिए और क्या दी गई यहाँ पर PE की वैल्यू, P यहाँ पर है PE की वैल्यू कितनी दी गई 0.8, कितनी दी गई 0.18 लिख दिया हमने। फिर देखिए PF की वैल्यू, PF की वैल्यू दी गई 0.36, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, या यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इसको आधा आधा यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर देखिए पूरी वैल्यू यहाँ पर क्या है 1.8, इतनी कितनी बचेगी, कितनी बचेगी यहाँ पर 1.8 में से इसको घटा सकते हैं, यहाँ पर इतनी बचेगी, यहाँ पर क्या बचेगी 1.8 में से 2.8 में से 0.18 घटाइए, यहाँ पर क्या घटाइए 0.18, तो क्या बचेगा 1.8 में से, देखिए 1.28 में से 0.0 इधर लिखा, 0 इधर लगाया, 1 8 घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 8 में से 8 गया कितना बचेगा 0 बचेगा, 2 में से गया 1.1, तो क्या बचेगा 1.1 बचेगा यहाँ पर। फिर देखिए पूरी वैल्यू दी 2.5 है, यहाँ पर दिया 0.36, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2.5 में से घटाइए, 2.56 में से 0 पॉइंट यहाँ पर लगाया 3 6 घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है, 6 में से 6 कितना बचेगा 0, 5 में से 3 2, क्या बचेगा 2.2 बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी बची 2.2, यानी कि FR की वैल्यू। या यहाँ पर दूसरा तरीका है इसको लेने का, यहाँ से यहाँ तक लीजिए P बटे पूरी लीजिए PQ, या
पी एफ बटे पूरी लीजिए, इसको पूरी लेना है दूसरे में तो इसको भी दूसरे में पूरी लेना है, या उसको भूलिए। यहाँ पर सिंपल जो हमने पीछे के क्वेश्चन किया उसी तरीके से सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्या ले लेंगे क्या ले लेंगे यहाँ पर पी बटे ई क्यू बराबर है किसके पी एफ बटे एफ आर के, किसके एफ आर के। तो पी एफ की वैल्यू देखिए कितनी दी गई, पी से पी एफ, अरे पी एफ कैसे गया, यानी पी ई है, पी ई की वैल्यू कितनी दी गई 0.18, कितनी दी गई 0.18 लिख दिया हमने। फिर देखिए ई क्यू की वैल्यू, ई क्यू की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर, या इसको हम पूरी भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1.1 यहाँ पर है, 2.2 यहाँ पर है, यहाँ पर घटाइए हमने, कितना बचा 1.1 बचाएगा, कितना बचेगा 1.1। तो कितना दिया गया पी की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास, पी से ई की वैल्यू 0.18 लिख दिया, फिर दी गई ई से क्यू की वैल्यू कितनी दी गई 1.1 दी गई है, बराबर पी एफ की वैल्यू देखिए, पी से एफ की वैल्यू दी गई 0.36 डिवाइडेड बाई, फिर देखिए ई एफ आर की वैल्यू दी गई 2.2। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट किसके बाद है, 2 के बाद है, यहाँ पर पॉइंट कितने हैं 1 के बाद, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पॉइंट के अगर मान लीजिए मैंने लिखा 0.2 लिखा है यहाँ पर, इसके आगे आप कितने भी 0 से 10,000 लाख करोड़ कितने भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका कोई अंत ही नहीं है, क्या इसका कोई अंत ही नहीं है। तो यहाँ पर 1.1 हमें 1 0 की जरूरत, यहाँ पर 2 तक बनाना, तो यहाँ पर दो डिजिट बना लेंगे, हमें जितने 0 की जरूरत होगी उतने बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या देखिए यहाँ पर बचेगा 18 बटे 110 बराबर बचेगा यहाँ पर 36 बटे 220। अब देखिए 110 110 दूना 220, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 18 बराबर बचेगा 36 बटे 2 से इसको कर देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा 18 बराबर 18, कि 18 के बराबर आ गया, तो क्या है हमारे पास समांतर है। अतः यहाँ पर लिख देंगे क्या लिख देंगे, अतः ई एफ समांतर है किसके क्यू आर के, यही हमें क्या है समांतर है, इस टाइप से लिख देना, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, 3 में देखिए क्या है, आकृति 6.18 में, आकृति हमारे पास 6.18 देखिए यहाँ पर दी गई, ये वाली दी गई 6.18 में, ठीक है। आकृति 6.18 में ई एल एम समांतर है सी वी के, किसके समांतर है ई एल एम, ए लाइन समांतर है सी वी के, और दिया गया यहाँ पर ई एल एन समांतर है ए डी के, ई एल एन समांतर है किसके सी डी के, ठीक है सेंटी के। तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी के, क्या करना है सिद्ध करना है हमें। तो देखिए सिद्ध करेंगे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे, ये वाला हम क्या बनाएंगे चित्र, तो बनाएंगे यहाँ पर चित्र। देखिए यहाँ पर फिगर किस टाइप से दिया है, यहाँ पर हमें दिया है फिगर इस टाइप से यहाँ पर दिया है, आप पटरी से अच्छे से बना लेना, ठीक है। हम इसे हाथ से बना रहे हैं, यहाँ पर एक फिगर हमने बना दिया, ठीक है। एक यहाँ पर क्या है पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर इसको मिला देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, इसको हमने इससे मिला दिया। फिर मान लीजिए एक यहाँ पर पॉइंट है, इसको इस टाइप से खींचेंगे, मान लीजिए एक यहाँ पर पॉइंट है, कहाँ पर यहाँ पर, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, किससे कर देंगे इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, इससे इसको मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है यम, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट एक हमने मान लिया, यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे हम, ठीक है। इसको हम इससे मिला देंगे यहाँ पर, इस टाइप से चित्र ना आप सही से अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। इसको नाम देंगे एन, इसको नाम दे देंगे यल, इसका दिया गया यल, इसका नाम है यम, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है सी, इसका नाम है डी। अब सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेंगे यहाँ पर, चूँकि दिया है, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पर दिया है एलियम समांतर है, जो दिया है उसको लिख देंगे सी बी के लिख दिया, ठीक है। और क्या समांतर है, एलियन समांतर है सी डी के, और हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या करना है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी, और बराबर हमें सिद्ध करना है किसके ए एन बटे ए डी के, ठीक है। इतना सिद्ध करना है। अब देखिए हम क्या करना है, इतना सिद्ध करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या करना है इतना सिद्ध करना। सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे क्या एलियम समांतर है सी बी के, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्या है एलियम, ध्यान से देखना एलियम समांतर है किसके सी बी के। अगर जब समांतर होती तो क्या कंडीशन लिखते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर एलियम समांतर है सी बी के, एलियम क्या ये लाइन समांतर है किसके सी बी के,
सी बी या बी सी इसके समांतर है। जब समांतर होती है तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ से समांतर है तो यहाँ पर शुरू करेंगे, मध्य बिंदु यहाँ पर, यहाँ बी एम क्या लिख सकते हैं, बी एम लिख सकते हैं, बी एम बटे एम बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी एम बटे एम बी। देखिए यानी कि यम यम हमारे पास कहाँ गया बिंदु, ए यन यन यम, देखिए कहाँ गया यहाँ पर, देखिए यम ये वाला है यम, बी एम बटे क्या लिख सकते हैं, बी एम बटे से लिख सकते हैं एम बी, यम से बी एम बटे एम बी। ठीक है पहले यहाँ पर समझिए क्या है, यहाँ पर इनकी एल एम समांतर है सी वी के, यानी कि एल एम हमारे पास दो त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे हैं, ए वाला एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, एक त्रिभुज दिख रहा है हमारे पास ए सी डी। ठीक है, त्रिभुज ढूंढिए यहाँ पर, तो ए त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ए वाला त्रिभुज, ए वाला यहाँ पर एक ए वाला दिख रहा है, एक ए वाला, तो ए लाइन इसके समांतर, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे ए से, जब समांतर होती है क्या लिखते हैं, ए एम बटे एम बी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, ए एम बटे एम बी, तो लिख दिया हमने ए एम बटे एम बी, इसी के बराबर लिख सकते हैं। फिर इसी त्रिभुज में देखें, फिर क्या लिखा है, ए एल बटे एल सी लिख सकते हैं यहाँ पर, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, एल सी एल, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास है, इसको हम पलट देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, तो एम बी को ऊपर पहुँचा देंगे यहाँ पर, और ए बी ए एम को नीचे ले आएंगे, हम क्या लाएंगे, ए एम को नीचे ले आए बराबर, इसको एल सी के ऊपर भेज देंगे, ए एल को नीचे ले आएंगे, क्या लेंगे, ए एल को नीचे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे यहाँ पर एम बी बटे, यहाँ पर या लिख देंगे या, ठीक है, जिससे इसको पलटा, एम बी बटे ए एम को हमने जिनका तीन इसमें प्लस ऐड किया, प्लस का वन बराबर क्या हो जाएगा, एल सी बटे ए एल जिनका तीन लिखा, प्लस का इसमें वन ऐड कर दिया। ठीक है, वन इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ए एम इसका एलसीएम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम बी प्लस का ए एम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए एम मल्टीप्लाई कर दी बराबर, इसका एलसीएम आ जाएगा एल सी को जिनका तीन लिखा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए एल आ जाएगा। ठीक है, ए एल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एम बी प्लस ए एम कितना होता है, क्या एम बी, यहाँ पर देखिए एम बी यानी कि एम बी इतनी और इतनी, एम बी प्लस ए एम, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ आपसे पूछा जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ यानी कि 2 है, यहाँ 2 है, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 2 4 हो जाएगी। यहाँ पर पूछा जाए एम बी और ए एम कितना हो जाएगा, तो पूरी दूरी हो जाएगी कितनी, ए बी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ए बी। ठीक है, तो ए बी लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ए बी लिख देंगे। ठीक है, ए बी लिख दिया हमने। फिर देखिए एल सी क्या है यहाँ पर, एल सी क्या है यहाँ पर, एल सी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एल सी एल सी कहाँ पर है, ए वाली एल सी और ए एल कितना, ए वाली, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बराबर, इसको जुम्मत दे देंगे ए एम, क्या हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए सी हो जाएगी, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एल थी, जो हमने ऊपर पलटा था इसको उलटा था यहाँ पर देखिए, यानी कि ऊपर ए एम बटे एम बी था, उसको एम बी को ऊपर पहुँचा दिया था, इसको नीचे ले आए थे, इसको ऊपर पहुँचा दिया, इसको नीचे यानी उलट दिया था। अब फिर इसको उलट देंगे, जो काम किया था उसको वापस कर देंगे। आपने अगर कोई से 2 रुपये लिए तो यहाँ पर 2 रुपये लिए उसका वापस नहीं करेंगे तो बाद में वापस कर देता, इसको बाद में उल्टा था, अब फिर हम उसको उल्टा देंगे कि बात बराबर हो जाएगा, ए एम बटे क्या ए एम बटे ए बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या है ए बी बराबर कितना देगा, ए एम बटे ए एम बटे कितना देगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको उल्ट देंगे, एल सी ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, एल सी ऊपर पहुँच जाएगा, ए सी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सी नीचे आ जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 1। इसी टाइप से यहाँ पर क्या समांतर था हमारे पास, एल एन समांतर था सी डी के, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एल एन समांतर है सी डी के बाई कंसेंटर, इनकी क्या है, एल एन समांतर है जिसके सी डी के इसके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए एल बट्टे एल सी, क्या लिख सकते हैं, ए एल बट्टे एल सी। ठीक है, ए एल बट्टे एल सी लिख दिया हमने, क्या लिख दिया हमने, ए एल बट्टे एल सी, सही है। अब लिख देंगे ए एन बट्टे एन डी, क्या लिख दिया बराबर, इसी के लिख देंगे ए एन बट्टे एन डी, फिर इसको उलट देंगे हम, क्या लिख देंगे, ई एल लिखते हैं, इसको उलट देंगे, फिर बाद में सही करते हैं, एल सी बट्टे ए एल हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा ई एन डी बट्टे ए एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए एन। अब यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहाँ पर लिख क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे, एल सी बट्टे क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा, प्लस का अपन इसमें ऐड कर दिया हमने, एन डी बटे ए एन हो जाएगा, प्लस का इसमें हमने वन ऐड कर दिया।
तो एल सी, इसको एल की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एल सी हो जाएगा, बराबर एन डी, इसका एल सी हो जाएगा ए एन, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, कितना हो ए एन। अब देखिए एल सी प्लस ए एल सी प्लस ए एल पूरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बटे एल सी, जो करती लिखा हमने, बराबर ए एन डी प्लस ए एन। देखिए यहाँ पर ई एन डी प्लस ए एन पूरा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी लिख दिया हमने, ए एन को जिम करती हूँ लिखा हमने, ठीक है। इसको फिर उलट देंगे तो एल सी ऊपर पहुँच जाएगा, ए सी नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर ए एन ऊपर पहुँच जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा, ठीक है, एल सी। या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इसको डाल देंगे समीकरण, इसको समीकरण में डालिए। यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लाना है ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी, ठीक है, क्या ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी लाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इनको अरेंज कर देंगे, ए एन बटे ए डी इधर लिख देंगे, क्या लिख दिया, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे ए डी इधर लिख दिया, ए एन बटे ए डी इधर लिख दिया हमने, ठीक है, क्या लिख दिया, ए एन बटे ए डी इधर लिख दिया, एल सी बटे ए सी उधर लिख देंगे, एल सी बटे ए सी उधर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर समीकरण तो अब देखिए यहाँ पर समीकरण एक बार से, यानी कि एल सी बटे ए सी, यानी कि एल एच एस बराबर हो तो आर एच एस, एल सी बटे ए सी का मान यहाँ पर एल सी बटे ए, दोनों के क्या है, आर एच एस बराबर हैं, आर एच एस दोनों के बराबर हैं, यहाँ पर क्या है, आर एच एस बराबर है, दाएं पक्ष दोनों के बराबर हैं, तो बाएं पक्ष लेंगे आर एच एस बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको बराबर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक बात हो सकती है, इसको लिख दें ए एम बटे ए बी, या इसको पहले लिख दिए ए एम बटे ए डी लिखते हैं पहले, या इसको लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर ए एम बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बराबर इसको लिख सकते हैं पहले ए एन बटे एन डी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए एन बटे ए डी एन डी। तो यही तो सिद्ध करना था, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी आ गया हमारे पास, ए एम बटे ए बी कहाँ गया, यहाँ पर ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी आ गया, सही है, ए एम बटे ए बी आ गया, फिर ए एन बटे ए डी आ गया, यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है, यानी कि आकृति 6.19 में 6.19 हमारे पास आकृति ए वाली है, क्या है, ए वाली, डी समांतर ए सी के दिया है, बस सिंपल क्वेश्चन है, वही कंडीशन जो समांतर होती है क्या होती है, डायरेक्ट लिख दें मान लीजिए समांतर ए डी बटे डी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है थ्योरम क्या है, यहाँ पर डी समांतर ए सी के और डी एफ समांतर ए को सिद्ध कीजिए, डी एफ बटे एफ ही बराबर है बी बटे ई सी के, ये क्या करना है, सिद्ध करना। तो यहाँ पर ये फिगर दिया है, तो पहले ये चित्र बना लेंगे हम, देखिए किस टाइप से चित्र बनाएंगे, यहाँ पर चित्र बना लेंगे, यहाँ पर क्या बना लेंगे हम, चित्र बना लेंगे। मान लीजिए हमने इस टाइप से यहाँ पर चित्र बना दिया, इस त्रिभुज दिया गया यहाँ पर, ठीक है, चित्र बना दिया हमने, इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, इसको इधर ज्वाइन कर देंगे, इधर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यही चित्र दिया गया। इसका नाम है एफ, इसका नाम है एफ, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, ठीक है, ई, इसका नाम है ए, ठीक है, इसका नाम है एफ, सही है, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, इसका नाम है ए, इसका नाम है सी, इसका नाम है बी। अब सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 4 में क्या दिया है, दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर डी समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के, क्या है, डी एफ क्या है, डी ई समांतर है किसके, समांतर है ए सी के, ठीक है, और क्या समांतर है हमारे पास, डी एफ समांतर है किसके, ए ई के समांतर कर दिया हमने। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, बी एफ बटे एफ ई बराबर है किसके, बी बटे ई सी के, हमें क्या करना है, इतना सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लाएंगे सिद्ध करके। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए, पहले हम पहले कंडीशन के लिए देखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि इसके लिए डी ई समांतर है किसके, समांतर है ए सी के, ठीक है, ए सी के लिख दिया हमने।
डी समांतर है ए सी के। अब देखिए यहाँ पर डी कहाँ ढूंढेंगे, डी ए वाली लाइन किसके समांतर है, यहाँ पर डी समांतर है ए सी के, ए से सी के लिए, इसके लिए, यानी कि यहाँ से इसको भूल जाइए, लाइन है इसको भूल जाइए, यहाँ पर इसको भूल जाइए यहाँ पर। और देखिए क्या भूल जाइए यहाँ पर, क्या है डी समांतर ए सी के, ठीक है, ए इसको यानी कि ये लाइन है हमारे पास, तो समांतर यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं ए डी बटे, क्या लिख सकते हैं ए डी बटे यहाँ पर समांतर इसको भूल जाइए, तो क्या लिख सकते हैं इनकी डी समांतर है किसके ए सी के, तो इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ए डी बटे लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं ए डी बटे, यहाँ से इनकी पूरी लाइन इसको भूल जाइए यहाँ पर, यानी कि त्रिभुज है पूरा, यानी कि डी समांतर है ए सी के, किसके समांतर ए सी के, तो यहाँ पर डी वी बट्टे क्या लिख सकते हैं डी वी बट्टे लिख सकते हैं यहाँ पर बी एफ, क्या लिख सकते हैं बी एफ, इसको अभी भूल जाइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डी वी बट्टे पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, यहाँ से पूरा त्रिभुज यानी कि डी समांतर है ए सी के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं डी ए डी बटे डी वी, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि बी एफ लिख सकते हैं यहाँ पर, बी कहाँ गया यहाँ पर, यानी कि बी हमारे पास क्या है इसको, फिर क्या है हमारे पास बी एफ, इसको फिर यहाँ पर इधर से जाएंगे बी एफ बटे क्या लिख सकते हैं बी एफ बटे एफ ई, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे ए डी बटे डी वी लिख देंगे, फिर इधर जाएंगे डी एफ बटे क्या लिख देंगे डी एफ बटे एफ ई, तो देखिए यहाँ पर ए डी बटे डी वी बराबर है किसके बी एफ बटे, एक सीरियल से जाएंगे बी एफ बटे एफ ई, ठीक है, एफ ई लिख दिया हमने, इसको डाल देंगे समीकरण 1, क्या डाल दिया इसको समीकरण 1 डाल दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या डाल दिया समीकरण 1, फिर देखिए क्या समांतर है, चूँकि फिर समांतर है हमारे पास डी एफ समांतर है किसके समांतर है ए ई के समांतर हमने कर दिया, क्या कर दिया ए ई के समांतर, तो देखिए यहाँ पर क्या है ए ई के समांतर है, क्या है डी एफ, डी से एफ की वैल्यू कितनी है, डी से एफ की वैल्यू है किसके ए ई के समांतर, ए से ई कहाँ हमारे पास ए वाला है ए ई, इसके समांतर है, ठीक है, क्या है इसके समांतर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं इनकी क्या है डी एफ समांतर है क्या ए ई के, क्या ए ई के, तो इसको लिख सकते हैं, फिर इसको भी लिख सकते हैं ए डी बट्टे डी वी बराबर, क्योंकि ये समांतर है क्या ए वाली समांतर है, इसको समांतर है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर लिख सकते हैं यहाँ पर बी एफ, नहीं इसको लिख सकते हैं बी एफ बटे यानी कि बी एफ बटे, फिर क्या लिखती है बी एफ बटे, हमने लिखी थी बी एफ बटे ई एफ लिखी थी, तो बी एफ बटे यहाँ पर क्या लिखेंगे बी एफ बटे, यहाँ से शुरू करेंगे क्या है यहाँ से ये समांतर है तो इसकी जस्ट आगे से क्या हो जाएगी यहाँ पर ई एफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर ई सी लिख देंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ पर इसको लिख देंगे इनकी ई सी, तो क्या हो जाएगा बी एफ बटे ई सी, यानी कि बी एफ सीरियल से चलना है बी एफ बटे ई सी, इसको डाल देंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर बी एफ बटे एफ यहाँ पर है और बी एफ बटे एफ यहाँ पर है, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इनकी बी एफ, इसको लिख सकते हैं बी एफ को इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए जूम का तो इन्होंने दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको डाल दिया हमने समीकरण 2, ठीक है, देखिए ए डी बटे डी वी यहाँ पर है, ए डी बटे डी वी यहाँ पर है, तो समीकरण 1 व 2 से यानी कि एल एच एस बराबर है, तो आर लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर बी एफ बटे एफ ई बराबर है किसके बी एफ बटे ई सी, ठीक है, यही क्या करना था हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है 5, देखिए यहाँ पर 5 दिया आकृति 6.20 में डी समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के सिद्ध करना, तो देखिए आकृति 6.20 यहाँ पर दी गई, यहाँ पर क्या दी गई इस टाइप से देखिए यहाँ पर दी गई ए वाली दी गई आकृति, क्या दी गई यहाँ पर ए वाली दी गई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 5 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दी गई आकृति 6.20 में डी समांतर है ओ क्यू के, क्या है डी कहाँ पर है हमारे पास डी ई, ए वाली डी समांतर है किसके ओ क्यू के इस लाइन के समांतर है, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं पी बटे ये समांतर है लाइन क्या है समांतर है, तो यहाँ पर लिखते हैं पी बटे ई क्यू लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर समांतर है फिर बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से शुरू करेंगे पी डी बटे डी ओ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पी डी बटे डो, ठीक है, एक समीकरण हो जाएंगे हमारे पास। फिर यहाँ पर क्या देखें, फिर क्या डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ कहाँ पर है हमारे पास ए आई, डी एफ समांतर है किसके ओ यानी कि ओ आर के ए वाली लाइन, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर यानी कि इसको लिख सकते हैं पी डी बटे क्या लिख सकते हैं पी डी बटे डी ओ, इसको तो लिखना ही लिखना है, फिर इसको लिख सकते हैं क्या लिखते हैं पी एफ बटे
एफ आर, या इसको पहले लिख दिए पी एफ बटे एफ आर, पी डी बटे डी ओ, कोई लिख सकते, लाइन आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है पाँचवा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या दिया है पाँचवें में, पाँचवा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है पाँचवें में फिगर बना लेंगे पहले। बना दिया गया फिगर, ठीक है। इसको यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। इसको मिला दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर इसको मिला दिया इस प्रकार, ठीक है। अब इसको कि मान लीजिए इसको हमने इस टाइप से मिला दिया, ठीक है। इसको हमने इस टाइप से मिला दिया, ठीक है। अब सही है। इसको नाम दे देंगे पी, इसको नाम देंगे डी, ए नाम क्या है डी, ए नाम क्या है एफ, या ए नाम क्या है ई, ए वाला नाम क्या है ओ, ए नाम क्या है क्यू, ए नाम क्या है आर, ठीक है। क्या है आर। अब समझिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है लिख देंगे, क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पर डी समांतर है ओ क्यू के, फिर क्या दिया है डी एफ समांतर है ओ आर के, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, ई एफ बटे क्यू आर, क्या सिद्ध करना, ई एफ बटे क्यू आर, इतना सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखिए डी समांतर है ओ आर के, ठीक है। इसके लिए देखें डी क्या है, डी समांतर है ओ आर के, तो इसके लिए क्या लिखते हैं पी बटे ई क्यू लिखते हैं, पी बटे ई क्यू बराबर होगा किसके, पी डी बटे डी ओ के, पी डी बटे डी ओ, क्या है पी डी है, पी डी बटे डी ओ, इसको डाल देंगे समीकरण 1। फिर हमारे पास क्या है डी एफ समांतर है ओ आर के, यानी कि चूँकि डी एफ समांतर है ओ आर के, यानी कि डी एफ समांतर है इसके ओ आर के, इसके, तो इसको लिख लीजिए पहले, उससे को दें पी बटे एफ आर, क्या है पी बटे एफ आर, ठीक है, बराबर है पी डी बटे डी ओ के, पी डी बटे डी ओ के, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण 2। देखिए पी डी बटे डी ओ यहाँ पर है, पी डी बटे डी ओ यहाँ पर, समीकरण 1 2 से क्या होगा हमारे पास पी बटे होगा ई क्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1/2 से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पी बटे ई क्यू बराबर है, क्या है पी बटे ई आर, पी बटे ई आर। अगर ये बराबर है तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पी बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू सही है, पी क्या है पी बटे ई आर, पी बटे ई आर, ई कहाँ पर है ई, आर कहाँ पर, ई आर, क्या ई आर है, इनकी पी बटे ई आर, किसके पी बटे ई आर के, इसके क्या है इनकी पी बटे ई आर। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम ई एफ, यहाँ पर बराबर है तो ई, इसको लिख सकते हैं ई एफ, इनकी ये वाली पूरी लाइन ई से एफ तक का यहाँ तक बिंदु, इनकी ये वाला बिंदु पूरा ई एफ, तो लिख सकते हैं यहाँ पर ई एफ समांतर होगा किसके समांतर होगा, क्यू आर के समांतर होगा। जब बराबर आएंगे तो क्या लिख सकते हैं ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ये लाइन किसके बराबर है पी बटे ई क्यू के बराबर आ गई यहाँ पर। फिर क्या आ गई यहाँ पर लाइन, फिर आ गई फिर किसके पी डी बटे, फिर आ गए पी बटे ई आर, पी बटे ई आर के बराबर। देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसको भूल जाइए, यहाँ पर किसको भूल जाइए, ए लाइन भूल जाइए, आप ए लाइन मिट गई यहाँ पर, के लिए नहीं है, ठीक है। ए लाइन भूल जाइए, सिर्फ ए वाली लाइन है इस पर, इसको ध्यान रखिए, ए वाली लाइन है डार्क वाली। और यहाँ पर देखिए पी बटे ई क्यू है, ठीक है, पी बटे ई क्यू लाइन। फिर क्या हमारे पास पी बटे एफ आर है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका रेशियो अभी बताया था पिछले क्वेश्चन सोल्व के, इसका रेशियो बराबर है, तो कर सकते हैं ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई एफ बटे क्यू आर के क्या है समांतर होगा, तो क्या करना है यही इसी को लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हुआ है हमारे पास, हैंस प्रूव्ड, इस टाइप से करेंगे। तो नंबर हम 7 देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समान विभाजित करते हुए, याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, कैसे में सिद्ध कर चुके हैं, कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 आपने पढ़ी होगी। देखिए यहाँ पर
क्या देखिए प्रमेय 6.1 कहाँ गई है, प्रमेय 6.1 यहाँ पर है। क्या देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, एक भुजा के समांतर अन्य दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे, इंटरसेप्ट करे, प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा की खींची गई तो अन्य दो भुजाएं एक ही रेखा अनुपात में क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। यहाँ पर प्रमेय 6.1 का प्रयोग देखिए, यहाँ पर उसको मत ध्यान दीजिए, इसको देखिए। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्यबिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। क्या करती है, तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। देखिए इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इतना पढ़ेंगे, उसको बोल जाइए सिद्ध। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आएगा एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्यबिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। बस इतना लिखा हुआ, ये नहीं लिखा होगा एग्जाम में, नहीं लिखा होगा, ठीक है, आपको समझना होगा। अब यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की, तो यह एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर क्या बना लिया, एक त्रिभुज की, जो लिखा हुआ है वो हम क्या मैथमेटिकल लिख देंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज मान लीजिए, हमने क्या मान लिया, त्रिभुज पी क्यू मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, पी क्यू या ए बी। क्या मान लेंगे यहाँ पर, ए बी मान लेंगे, ए बी, नाम कोई भी दे सकते हैं, ए बी सी। एक त्रिभुज मान लिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्यबिंदु से, एक भुजा के मध्यबिंदु से, तो यहाँ पर मान लिया मध्यबिंदु, क्या मान लिया, मध्यबिंदु मान लिया पी, मध्यबिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, एक भुजा के मध्यबिंदु से, एक भुजा मान ली पहली भुजा ये वाली, दूसरी भुजा मान ली ये वाली, इसके समांतर लाइन यहाँ पर खींच, समांतर बोला गया तो इसके समांतर लाइन क्या खींच सकते हैं, इसके समांतर जस्ट ऊपर ही खींचते हैं, इधर थोड़ी ना खींच सकते हैं, तो ऊपर खींच देंगे, ये खींच, इसका नाम दे देंगे क्या, इसको ज्वाइन किया तो इसका नाम दे देंगे क्यू। समांतर के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा क्या है हमारे पास, ए वाली है, तीसरी भुजा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब क्या, ए क्यू का मान बराबर हो जाएगा, बराबर आ जाए क्यू सी का मान। क्या होता है, समद्विभाजित का मतलब होता है कि आधा आधा बांटे, इसका मान इसके मान के बराबर, ये क्या होगा, हमारे सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से सिंपल तरीके से सिद्ध करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मान, क्या लिखेंगे यहाँ पर किनकी क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे, बाद में सिद्ध करना क्या लिखना, पहले लिखेंगे यहाँ पर डी भुजा मध्य क्या है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर ए बी का, यहाँ पर लिखते हैं ए बी का मध्यबिंदु क्या है, ये पी ए बी का मध्यबिंदु है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर क्या है, चूँकि पी कामा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, पी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु अगर मध्य बिंदु होता है तो क्या इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ए पी का मान किसके बराबर होगा, पी बी के। तो क्या होगा, ए पी का मान बराबर होगा पी बी के, ठीक है। ए पी का मान किसके बराबर होगा, ए पी का मान पी बी के बराबर होगा, ठीक है। अगर ए पी का मान पी बी के बराबर है, क्या है, पी बी के बराबर, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, यानी कि ए पी का मान क्या है, पी बी के बराबर, ठीक है। इतना छोड़ दीजिए यहाँ पर। फिर हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए क्यू का मान क्यू सी के बराबर है, ठीक है। ए क्यू का मान समझिए, ए क्यू का मान क्यू सी के बराबर, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब ए क्यू का मान क्यू सी के बराबर, चूँकि हमें बोला गया समांतर, तो इसके लाइन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया क्या समांतर है, चूँकि यहाँ पर क्या है, पी क्यू समांतर है, किसके समांतर है, यहाँ पर पी क्यू समांतर है बी सी के। तो आपने अभी बताया था, हमें क्वेश्चन सोल्व किया, बहुत से थेल्स थ्योरम होती है, मान लीजिए वो थेल्स थ्योरम याद रखने की, थेल्स थ्योरम होती है। मान लीजिए भाई इनकी सब समांतर होती है, समांतर होने के लिए कंडीशन क्या होती है, ए पी बटे क्या होती है, पी वी के। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए पी बटे पी बी, ठीक है। क्या हुई, जब समांतर होती क्या होती है, जब समांतर होती है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व चुके हैं। ए पी क्यू और समांतर है बी सी, तो ए पी बटे क्या ले सकते हैं, पी वी बराबर, फिर इसको क्या ले सकते हैं हम, ए क्यू बटे ले सकते हैं क्यू सी के, ए क्यू बटे क्या लिख दिया हमने, क्यू सी लिख दिया, क्या लिख दिया, क्यू सी। और चूँकि यहाँ पर देखिए ए क्यू बराबर है किसने, ए पी बराबर है किसके, ए बी के, क्या, चूँकि ए पी ये क्या है, ए पी बराबर है किसके, पी बी के। तो ए पी के जहाँ पर क्या लिख देंगे, पी वी, या ए पी के जहाँ पर ए पी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम ए पी के जहाँ पर क्या लिख देंगे, पी बी बटे क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी बी से पी बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बटे क्या हो जाएगा, क्यू सी। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्यू सी बराबर होगा ए क्यू, ठीक है। चूँकि इसी के बराबर है, या इसको लिख सकते हैं, या ए लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर लिख सकते हैं क्यू सी को, इस ए भी लिख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ए क्यू बराबर क्यू सी के, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस
प्रूव्ड। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, यानी कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि, यानी कि प्रमेय 1.6.2 पढ़ देना। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखा, मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए इसको मैथमेटिकल समझे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या लिखिए, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया हमने, जो कहा जाए उतना काम आपको करना है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया हमने, एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 8 है। यहाँ पर एक त्रिभुज, यानी सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। मान लीजिए किन्हीं दो बिंदुओं को, मान लीजिए इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। क्या है, एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदुओं से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि एक भुजा के मध्य बिंदुओं से यहाँ पर खींच दिया, मध्य बिंदु यहाँ पर दे दिया, इसका नाम दे देगा पी। ठीक है, पी, यानी कि एक भुजा के मध्य बिंदु खींच दिया, जो बोला जाए वो करना। ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा क्या है, मान लीजिए हमारे पास ए वाली है, दूसरी भुजा के समांतर, मान लीजिए इसके समांतर, इसके समांतर क्या लाइन से खींचे, तो यही लाइन खींच सकते हैं, इधर थोड़ी ना खींच सकते हैं, ये लाइन खींच, इसको नाम है क्यू। ठीक है, इसका मतलब ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, यहाँ पर कहा, यानी कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि इसके क्या समांतर होती है, तीसरी भुजा के ए वाली। तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, यानी कि पी क्यू समांतर है किसके समांतर, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू समांतर है किसके, यहाँ पर सिद्ध करना है पी क्यू समांतर है क्यू सी के, ये सिद्ध करना है, तीसरी भुजा के समांतर, यानी कि तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यानी कि किसका, इसे सिद्ध करना है पी क्यू समांतर, जैसी बात है, हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू समांतर है बी सी के, ये सिद्ध करना है, यानी कि बी सी के सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, क्या सबसे लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू बट्टे समांतर आ जाए किसके, बी सी के। जब समांतर आ जाए, क्या समांतर आ जाए बी सी के, जब समांतर, अगर इसका मान ए पी बट्टे किसका, ए पी बट्टे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए पी बट्टे किसका मान है, ए पी बट्टे पी बी, तो बाद में देखिए, पहले हमें सिद्ध करना है पी क्यू बट्टे क्या है, बी सी के। ठीक है, समांतर है पी सी के, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, चूँकि यहाँ पर देखिए, अब लिखेंगे चूँकि, अब यहाँ पर देखिए इसमें बोला गया, क्या बोला गया, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। क्यों मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे यहाँ पर, देखिए किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, दो भुजाएं मान लें, एक दो बिंदुओं को मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो ए पी, यहाँ पर चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ए पी इसका मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। क्या है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर चूँकि यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि ए पी का मध्य बिंदु ए बी, पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या मध्य बिंदु, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर लिख सकते हैं इसको पी वी के, लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये इसके गुणा में कर ले सकते हैं, एक जब एक की गुणा करेंगे पी वी में तो कितना आ जाएगा, पी वी आ जाएगा, बात की, तो पी वी गुणा का इसका नीचे लाएंगे किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, ए पी, इसको नीचे लाएंगे किसका हो जाएगा, भाग का, ए पी बट्टे क्या हो जाएगा, पी वी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसको डाल देंगे समीकरण 1। ठीक है, डाल दिया। अब देखिए इसी प्रकार का क्यू, यहाँ पर क्या है, क्यू क्या है, किसी का क्यू क्या है, यहाँ पर देखिए क्यू क्या है, ए बी का, क्यू ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसी टाइप से क्या लिखेंगे, क्यू, अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य, चूँकि इसमें बोला गया था दो भुजाओं का मध्य बिंदु हमने माना है। ठीक है, यही माना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, क्या क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर लिख सकते हैं क्यू सी के, क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर क्यू सी, क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर लिख सकते हैं इसको क्यू सी के। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बट्टे हो जाएगा क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 1। अब देखिए इसको डाल देंगे समीकरण 2, इसके बराबर 1 है, इसके बराबर 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या लिख सकते हैं, ए पी बट्टे लिख सकते हैं पी वी के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर ए क्यू
बटे लिख सकते हैं, यानी कि ए क्यू बटे लिख सकते हैं क्यू सी के। अगर हमारे पास ए पी बटे पी बी आ जाए, ए क्यू बटे क्यू सी आ जाए तो क्या होती है, यही तो समझ, इसका मतलब क्या होता है, ये कंडीशन होती है। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू समांतर होगा बी सी के। अगर पी और बोला जाता है पी क्यू समांतर है बी सी के, तो इसको लिख सकते हैं ए पी बटे पी बी, ए क्यू बटे क्यू सी लिख सकते हैं। यहाँ चूँकि हम लेकर आए, हमने प्रूफ दिखा दिया क्या ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी के, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू समांतर है पी, यानी कि पी क्यू समांतर है बी सी के। यही करना था, प्रूफ करना। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड है। ठीक है, इसको इस टाइप से करेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है समलंब, समलंब क्या होता है, समलंब की जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, यानी कि आमने इनकी सिर्फ इनकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा विकर्ण ए परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाएगी ए ओ बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ। तो देखिए समलंब बनाएंगे यहाँ पर। देखिए किस टाइप से होता है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 9 है यहाँ पर। देखिए समलंब मान लीजिए इस टाइप से हमने यहाँ पर बनाएंगे, इस टाइप से, इससे थोड़ी बड़ी भुजा खींच देंगे यहाँ पर, इस टाइप से खींच दी। ठीक है, आप बना लेंगे अच्छे से। मान लीजिए ये समलंब हमने बना दिया। ठीक है, ये समलंब में मान लीजिए। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे हम, क्योंकि इसमें बोला गया है क्योंकि ए बी सी डी का एक समलंब है, तो इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, इसका नाम देंगे सी, इसका नाम देंगे डी। समलंब क्या होती है, सिर्फ एक ए भुजा इसके बराबर होती है, बस ए बराबर होती है। यहाँ पर क्या होती है समलंब, ए भुजा क्या होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, ए डी ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी दे दिया, और इस पर क्या देगा, इसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण तो डायगोनल, तो यहाँ पर इसका विकर्ण इस पर इधर खींच देंगे, इसका नाम दिया ओ, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना, सबसे पहले क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, ए ओ बटे बी ओ बराबर सिद्ध करके लाना है सी ओ बटे डी ओ के। ठीक है, इतना सिद्ध करके लाना है। ठीक है, अब हमें चूँकि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या समलंब में ए बी दिया है, सबसे पहले लिख देंगे क्या है, यहाँ पर दिया है क्या दिया है, ए बी सी डी क्या है, एक समलंब में दिया है हमें। तो क्या है, ए बी समांतर है किसके, डी सी के, ये क्या है, दिया है। ठीक है, ए बी समांतर है किसके, डी सी के। क्या ए बी यानी कि ए से बी, यानी कि ए बी लाइन ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है सी डी के डी सी के, इसके समांतर इस लाइन के। तो यहाँ पर एक हम की क्या यहाँ पर रचना करेंगे, यहाँ पर डाटा लाइन खींचेंगे यहाँ पर अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए। मान लीजिए इस टाइप से हमने लाइन खींच दी डाटा, इससे कि हमारा सिद्ध हो जाए, क्वेश्चन सिंपल हो जाए। ठीक है, खींच दी। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या समांतर होगा, ए बी समांतर होगा सी डी के, सही है। अब यहाँ पर देखिए इसको नाम दिए, यहाँ पर इसको नाम दे देंगे ई। ठीक है, अब देखिए ये समांतर इसके दिया है। अब देखिए ई ओ समांतर होगा किसके, क्या कर दिया, रचना कर दी, क्योंकि ए बी समांतर है किसके, क्या यहाँ पर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ओ इसको हमें दिया था, ए बी समांतर है सी डी के। अब यहाँ पर हमें एक रचना कर दी, तो इसको लिख सकते हैं ई ओ समांतर है किसके, ई ओ समांतर है किसके, बी सी के होगा, किसके होगा, बी सी के। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए ई बटे क्या है, ई वी के। ठीक है, बराबर, फिर क्या हो यहाँ पर होगा, ए ओ बटे क्या होगा, ए ओ बटे क्या होगा, ओ सी के होगा। इसको डाल देंगे समीकरण 1। फिर देखिए ओ ई समांतर होगा ऊपर वाली लाइन के, चूँकि क्या है इसके बराबर है, तो ए डी हो जाएगा यहाँ पर क्या, चूँकि ई ओ समांतर होगा किसके, ए डी के। तो इसके लिए क्या करते हैं, ए ई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ई। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ए ई बटे क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई बी। ठीक है, बराबर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लेंगे हम, ए लाइन को लेंगे, इसको लिया था इस लाइन को, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर बी ओ बटे लेंगे ओ डी के, बी ओ बटे ओ डी के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको डाल देंगे समीकरण 2, चूँकि ए बटे ए बी यहाँ पर, ए बटे ए बी यहाँ पर, तो इसके बराबर लिख सकते, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो इसका ए ओ बटे ओ सी होगा, बराबर क्या होगा, बी ओ बटे ओ डी होगा। ठीक है, बी ओ को नीचे ले आएंगे, उसको ऊपर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ओ बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ओ को नीचे ले आएंगे, बी ओ को नीचे ले आएंगे। ठीक है, और इसको हम ऊपर भेज देंगे, ओ सी बटे क्या हो जाएगा, ओ डी। यही क्या करना था, प्रूव करना था हमें, क्या करना था, प्रूव करना था। देख लीजिए, यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 में क्या, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ को। तो दर्शाइए कि
ए बी सी डी एक समलंब है, क्या ए बी सी डी एक समलंब है, तो समलंब यहाँ पर बना लेंगे हम, क्या बना लेंगे यहाँ पर समलंब। ठीक है, इसको समलंब मान लीजिए, इस टाइप से बना दिया हमने, ये क्या बना दिया हमने, समलंब बना दिया। ठीक है, इसका नाम क्या दे देंगे, ए दे देंगे नाम ए, इसका नाम दे देंगे बी, इसका ए बी, इसका नाम देंगे ए बी सी, और इसका नाम दे दिया हमने डी। ठीक है भाई, क्या करना है यहाँ पर, विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं भाई, बोला गया था। इसको इससे मिला देंगे हम, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इसका बिंदु का नाम है ओ। ठीक है, ओ यहाँ पर बोला गया है विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यहाँ पर, जो बोलिए क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, क्या है, समलंब है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, चूँकि हमें दिया गया है, क्या दिया है, और दिया हमें, और क्या दिया है, ए ओ बटे बी ओ बराबर दिया सी ओ बटे डी ओ, चूँकि दिया है, और दिया है, क्या दिया है यहाँ पर लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है, ए ओ बटे बी ओ बराबर दिया है, क्या दिया, सी ओ बटे डी ओ दिया है। ठीक है, इतना दिया है हमें। ठीक है, क्या है, दिया है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं काम, देखिए ए ओ बटे ओ सी क्या है, ए ओ बटे बी ओ है। ठीक है, सी ओ बटे डी ओ है। ठीक है, अब बी ओ क्या है, बी ओ ऊपर यहाँ पर है, तो बी ओ को उधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ को इधर ले आएंगे, सी ओ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ओ हो जाएगा। ठीक है, डी ओ, इसको डाल देंगे क्या, समीकरण 1 डाल दिए हमने। अब देखिए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके समांतर लाइन खींच सकते हैं, क्या खींच सकते हैं, इसके समांतर लाइन यहाँ पर भाई खींच देंगे। यहाँ पर मान लीजिए ई, यहाँ पर क्या मान लिया हमने, ई समांतर लाइन मान लिया हमने। ठीक है, मान लिया हमने समांतर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए ई क्या होगा, ए ई बटे ई डी होगा, क्या होगा, ए ई बटे ई डी होगा, तो क्या होगा फिर यहाँ पर, चूँकि इसके बराबर ए वाला है यहाँ पर, यानी कि ए ओ बटे सी हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ आ गया, फिर बी ओ बटे ओ डी आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर बी ओ बटे ओ डी आ गया, तो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए ई बटे लिखते हैं, यहाँ पर ए ई बटे क्या लिखते हैं, ई डी लिखते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर क्या लिखते हैं, बी ओ बटे ओ डी लिखते हैं, इसको क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए ई बटे ई डी लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ई बटे ई डी। ठीक है, ई बटे क्या लिखते हैं, ई डी लिख दिया हमें, बराबर लिखते हैं यहाँ पर, चूँकि ए बराबर है, ए ओ बटे सी ओ है, क्या ए ओ बटे सी ओ। ठीक है, बी ओ बटे ओ डी है, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, ए ई बटे ई डी, क्या लिखते हैं, ए ई बटे ई डी। ठीक है, ए बटे डी, फिर लिख सकते हैं बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ लिख दिया हमने। ठीक है, इसको डाल देंगे समीकरण 2, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, देखिए 2 से इसका मान बी ओ बटे डी ओ, यहाँ पर बी ओ, तो इसको लिखते हैं ए ओ बटे, इसको लिखते हैं ए ई बटे ई डी बराबर किसके, ए ओ बटे सी ओ के, ए ओ बटे सी ओ के। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि ए ई बटे क्या है, ई डी के, ए ओ बटे क्या है, ए ओ बटे किसके है, ए ओ बटे वो सी ओ के है, क्या है, सी ओ के है। ठीक है, सी ओ के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ओ ई समांतर होगी किसके होगी, ओ ई समांतर होगी क्या, ओ ई समांतर होगी डी सी के, सी डी के, डी सी के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ई समांतर होगी किसके, डी सी के, और समांतर होगी, ओ ई समांतर होगी किसके, ए बी के, और लिखते हैं ओ ई समांतर होगी किसके, ए बी के। तो हम जो समांतर आ जाएंगे, ये लाइन इसके समांतर आ गई, ये लाइन इसके समांतर आ गई, तो कह सकते हैं, क्या सकते हैं, एक ए बी सी डी एक समलंब है। अतः कह सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक समलंब है, क्या समलंब है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें।